बब्बू साहब, आज खालिद भट्ट साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या कहेंगे सर इनकी शख्सियत के बारे में आप? हर इंसान ने जाना है एक ना एक दिन। भट्ट साहब हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, हमारे बड़े शफीक इंसान। बड़ा दुख हुआ रात को जब पता चला। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है फनकारों के लिए काम, वो तो नहीं पाकिस्तान में। फनकार तो सभी होते हैं, वो एक बाप की तरह के फनकार थे। अम्मा हजूर जो इनकी बीवी है, खाना लेके जाते थे बना के, इतनी मोहब्बत से वो खाना खिलाते थे। इस तरह से मोहब्बत वाला खाना बाद में थिएटर पे हमने खाया नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम बब्बू साहब, आज खालिद भट्ट साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या कहेंगे सर इनकी शख्सियत के बारे में आप? ये सबसे पहले तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हर इंसान ने जाना है एक ना एक दिन, तो ये दिन आना ही होता है। भट्ट साहब हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, हमारे बड़े शफीक इंसान और जूनियर से प्यार करने वाले। बड़ा दुख हुआ रात को जब पता चला, तो मेरी दुआएं अल्लाह ताला ने जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए। सर जितने भी लेजेंड्स हैं उन्होंने अपना आगाज़ स्टेज से किया, तो इन्होंने भी अपने अर्लियर लाइफ में बड़ा स्टेज किया। तो क्या समझते हैं जनाब, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े फनकारों से आपकी मुलाकात होती थी कि पाकिस्तान के जो अदाकार हैं इनका हिंदुस्तान में क्या मकाम है? जो पाकिस्तान टेलीविज़न में जिन्होंने खास तौर पर काम किया, कवि साहब लेजेंड हो गए, सुहेल अहमद साहब हो गए, खालिद भट्ट साहब हो गए, फरदौस साहब हो गए, क्या इनके बारे में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी वहाँ? ये कहने की तो ज़रूरत नहीं, इंडिया वाले खुद मानते हैं सारे के पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो हमसे बहुत आगे है। तो ये भी थिएटर के ही बंदे थे और थिएटर से ही इनका स्टार्ट था। तो बाद में टीवी में जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो सब लोग जानते हैं। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। बाबू साहब 50 साल से ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री को दिया, अभी स्टिल 76 ईयर एज में भी इनका ऑन ईयर ड्रामा जियो पे हुआ है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो फ़नकार होते हैं, जैसे आप हैं और जिस तमाम हैं, इनको वो प्रोटोकॉल और डेकोरम मिलता है जो बाहर के ममालिक में फ़नकारों को मिलता है? जैसे जब लता जी गई तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खुद ट्रिब्यूट पेश किया और बड़े बड़े फ़नकार वहाँ पर आए। तो क्या कहते हैं आप इस पर? गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी करती है फ़नकारों के लिए, बहुत तो नहीं जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होता है फ़नकारों के लिए काम, वो तो नहीं पाकिस्तान में। बस जितना भी होता है ठीक है। गवर्नमेंट पाकिस्तान, चूँकि हम वैसे ही गरीब मुल्क है पाकिस्तान, गवर्नमेंट बहुत ही गरीब है। इस तो फिर जितना भी काम हो रहा है ना वो बस ठीक है। गवर्नमेंट को इस पर कोई नहीं दोष देना चाहिए, मेरे ख्याल में उनको अपनी पड़ी है। सर खालिद साहब के लाजवाल ड्रामे जंजालपुरा, इश्के लाल हो गया, नंगे पाँव हो गए, उसके अलावा मैंने मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया। आप उनकी अदाकारी को किस तरह देखते थे? क्योंकि आपने भी सीखा इन तमाम अदाकारों से, तो कौन सा किरदार ऐसा जो आज तक आपके जहन में जो है उसके नकूश जो हैं छपे हुए हैं? ये लेजेंड थे, इनको देख देख के हम लोगों ने काम शुरू किया। तो ये किसी भी कह लें कि बहुत बड़ी शख्सियत थे, अल्लाह ताला इनको जन्नतों में करते थे। सर आखिर में उनके चाहने वालों का नाम कोई पैगाम? बस सभी लोग इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, खालिद भट्ट साहब के बारे में क्या कहेंगे? आज वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी शख्सियत के बारे में सर क्या जज्बात हैं आपके? सर क्या कहेंगे, वो इतने नफीस फनकार तो सभी होते हैं, वो एक बाप की तरह के फनकार थे। मैं तो बिल्कुल जूनियर उनके हाथों में आया, तो वो हदायत करने वाले लोग होते ना अपने जूनियर्स को, उनमें से वो एक थे। तो अल्लाह उन्हें करवर कर जन्नत नसीब करे, और जो हमारे बुज़ुर्ग ज़िंदा अल्लाह उन्हें सेहत दे। बहुत ही खूबसूरत फ़नकार तो थे ही, इंसान बहुत बड़े। सरदार साहब इस बात में कितनी सदाकत है कि खालिद साहब ने जो नए आने वाले फ़नकार थे उनको उंगली पकड़ के जनाब एक्टिंग सिखाई, अपने कमरे में ले जाके उनको जनाब डायलॉग डिलीवरी करवाते थे। काशिम महमूद साहब ने इस बात का इतराफ़ किया, और अब आप कह रहे हैं कि कितनी मोहब्बत करते थे नए आने वाले लोगों से वो। जी मैं तो उसका आपके सामने सबूत खड़ा हूँ कि मैं जब फैसलाबाद में था, मैं लाहौर नहीं आया था, तो बट साहब जब भी को प्रोडक्शन करते थे तो फैसलाबाद से मैं ज़रूर होता था उनकी प्रोडक्शन में। फिर जब लाहौर आया तो लाहौर भी जब इनकी को प्रोडक्शन होती थी मैं उसमें होता था, और मुझे वो बात भूल नहीं सकती कि जो फ़नकारों के लिए भट्ट साहब और हमारी अम्मा हजूर जो इनकी बीवी है, ये सारे खाना लेके जाते थे बना के। दो शो ने वहाँ पे जैसे अपने बच्चों को खाना खिलाया जाता है, इतनी मोहब्बत से वो खाना खिलाते थे। इस तरह से मोहब्बत वाला खाना बाद में थिएटर पे हमने खाया नहीं। सरदार साहब भट्ट साहब, मैं खुद भी भट्ट हूँ, भट्टों के बारे में जनाब वो एक फ़नी जुमला बना, वो भट्ट नहीं जिसे टिट थे वट नहीं। तो कभी आपने मजाक में उनकी चुटकुला करते थे? क्योंकि बड़े गुस्से वाले थे वो, कभी आपकी हिम्मत हुई उनसे मजाक करने की, जो कुछ थे कुछ शेयर करने की? कुछ अच्छा नहीं, कुछ लोगों ने उनका वो एंगल देखा गुस्से वाला, लेकिन वो बड़े ही अंदर से नफीस इंसान थे, बड़ी मोहब्बत वाले इंसान थे। वो गुस्से वाले थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, वो एक उनका स्टाइल बन गया वो था कि जब वो बात करते, वो
जो बात करते थे वो जिस बात से हर बंदे को चिढ़ना चाहिए वो उससे चिढ़ जाते थे, ऐसा नहीं था। सर उन्होंने लातदार ड्रामे किए, इश्के लाल, जंजालपुरा और उसके अलावा बुलंदी देख लें आप, जियो पिन का ड्रामा, फिर एक ऑन एयर नया हुआ है। तो कौन सा किरदार ऐसा था जो जहाँ पे भी आप जाते थे लोग कहते थे ओहो ये वही किरदार है, जब लोगों ने आपसे पूछा हो इनके बारे में? जी भट्ट साहब ने जो भी किया माशाल्लाह क्लासिक किया, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो भी यंग किया, बूढ़ा किया, मैं तो उनका बहुत देर से देखने वाला हूँ, तो मुझे तो वो हर किरदार में बहुत अच्छे लगते थे। सरदार साहब आखिरी मुलाकात कब हुई आपसे और क्या गुफ्तगू हुई थी? जी मेरी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी जनाजे पे ही मुलाकात हुई थी, आज उनके जनाजे पे हुई। तो आज दुख नहीं हुआ कि इस चीज़ का कि मैं थोड़ा टाइम देता भट्ट साहब के घर आके, थोड़ा इनके साथ टाइम गुजारता आके? जी बस बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। बस ये ज़्यादा मसरूफ़ियत है ना, इसमें से हम अपने लोगों को भूल रहे हैं। इस मसरूफ़ियत में अपने बड़ों को याद रखना चाहिए, पता रखना चाहिए, और इनके भी लवाकिन जो है इनको भी एक दूसरे से थोड़ा बताना चाहिए कि किसकी तबीयत ख़राब है या लेकिन उनके नासाज। बेटे ने कहा कि जनाब के वो हमें कह के गए थे यार मेरी तबीयत के बारे में किसी को ना बताना। बड़े खुददार थे शायद इस चीज़ के लिहाज से कि किसी को टेंशन नहीं देना चाहते थे वो। बिल्कुल उन्होंने कहा होगा, बिल्कुल उन्होंने कहा होगा, वो बड़े खुददार आदमी थे। सर आखिर में उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम है? बस मैं चाहने वालों को यही कहूँगा कि वो अब दुनिया में नहीं है, हमारे पास नहीं, हमारे दिलों में है। उनके लिए ज़रूर पढ़िएगा और उनको बख्शिएगा ताकि उनकी आने वाली मंजिलें अल्लाह आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।